आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? अधिकतर लोगों का यही मानना होगा कि पैसा कमाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन मैं कहूँगी आज के ज़माने में पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम अगर कोई है तो एक शांतिपूर्वक जीवन जीना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और सबसे ज़रूरी भी यही है। लाइफ में अगर किसी भी इंसान से आप पूछेंगे, चाहे वो उस बात को गहराई में जान नहीं पाया वो अलग बात है, बट हर इंसान का एक ही ध्येय होता है कि शांतिपूर्वक जीवन जिया जाए। चाहे वो सन्यासी हो या फिर वो गृहस्थाश्रम में क्यों ना रह रहा हो। सन्यासी तो बनते ही इसलिए कि शांतिपूर्वक जीवन को जिए और भगवान का भजन करे। लेकिन हम जो गृहस्थ में रहते हैं, हमारा भी लाइफ में गोल तो यही रहता है। वो बात अलग है कि हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हम इतने दिखावटी चकाचौंध वाली दुनिया में पड़े जिए रहते हैं कि उसने तो गाड़ी ला दिया, उसने तो ये खा लिया, उसने तो इतना बड़ा घर बना लिया, उसके पास तो ये है। बस आए दिन हमारे दिमाग में यही चलता रहता है। रियलिटी ऑफ लाइफ को तो हम जान ही नहीं पाते कि जिंदगी की असलियत क्या है। क्या गाड़ी बंगला घर पैसा प्रॉपर्टी ये सारी चीजें हैं? नहीं। असली कोई चीज है ना तो शांतिपूर्वक जीवन। और शांतिपूर्वक जीवन कैसे हो सकता है कि मान लो आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, घर है, गाड़ी है, आपके पास एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है और आपके बच्चे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी परवरिश दी है और वो आपके संस्कारों पे चल रहे हैं। ये है आपकी एक शांतिपूर्वक लाइफ। लेकिन इसमें से एक भी चीज अगर डिस्टर्ब हो जाती है, मान लो सपोज कि आपके घर परिवार में कलह चलता रहता है, आए दिन घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे ठीक नहीं हैं, ठीक लाइन पे नहीं चल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, या फिर आपका लाइफ पार्टनर ऐसा है जो सब कुछ होने के बाद भी आपके साथ सपोर्टिव नहीं है, वो प्रेम भाव वो मेल मिलाप नहीं है, तो इंसान की लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है। तो हमेशा आज के ज़माने में कभी भी ये मत सोचे कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा अपनी जगह पर एक ज़रूरत है और वो सबके लिए होती है, वो बात आपकी सही है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार, चाहे फिर घर जैसा भी हो, भले 2 कमरे का हो, भले 1 कमरे का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें शांति है कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा उस बात पे फ़ोकस कीजिए। दूसरे के देखा-देखी कभी भी अपनी लाइफ़ को कंपेयर मत कीजिए कि उसके पास ये है, उसके पास वो है और मेरे पास नहीं। आप अपना कर्म कीजिए। आपके पास भी बुद्धि है, हाथ-पैर है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आपको भी कुछ ऐसी लाइफ़स्टाइल पाना है, लेकिन पहले आप सुकून ढूँढिए। अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे आप जैसे भी रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, शांति से रोटी खा रहे हैं, चाहे फिर वो 2 रोटी हो और दाल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता चल रहा है सामने वाले के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल पीस ही नहीं है उसके पास। शांति ही नहीं है, तो वो जीवन कोई काम का नहीं है। इसलिए जीवन में शांति होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे मुश्किल काम अभी कलयुग में यही है। क्योंकि कलयुग में आए दिन आप सुन रहे होंगे कि इसने उसको मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, उसके साथ उसका एक्स्ट्रा अफेयर है। बच्चे आजकल गांजा पीते हैं, गेम खेलते, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, माँ बाप की लाइफ एकदम हेल हो जाती है। इतने सारे आप मेहनत करके प्रॉपर्टी पैसा बनाते हैं और आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे अगर आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपकी लाइफ किसी काम की नहीं रह जाती है। धीरे धीरे जैसे ही दिन जाते हैं इंसान बूढ़ा होता चला जाता है, उसकी इन सारी चीज़ों को लेके चिंताएं बढ़ जाती है और एक उम्र के बाद हर इंसान यही चाहता है, चाहे वो पहले नहीं समझा लेकिन बाद में उसे ज़रूर एहसास होता है कि यार ज़िंदगी में शांति होना ज़रूरी है। तो शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप फाइनेंशियली मतलब आपको हर तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो हमेशा ही ध्यान रखें, अपने घर परिवार बच्चों पे फोकस रखें, ना कि पड़ोसी पर फोकस रखें कि उसने क्या किया, उसने क्या लाया, वो कैसे जी रहा है। वो उसकी लाइफ है, उसका घर है, उसका परिवार है, वो जाने, उसका काम जाने। आप अपनी जिंदगी पे फोकस करो। अपने घर में क्या हो रहा है आप वो देखो। आप कैसे जी रहे हो, आपके आपसी प्रेम भाव मेल मिलाप कैसे है, आपका रिलेशन कैसा है, उसको बेटर बनाने की कोशिश करो। अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करो, ना कि दूसरों की लाइफ पर फोकस करो। हमेशा आए दिन हम देखते हैं गाँव में भी या फिर कहीं पर भी देखेंगे, बस दूसरों के घर पे दूसरों के घर की बातें करना, बुराई करना, ऐसा करना, ये पूरा दिन उनका इसमें निकल जाता है। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ ये नहीं है दोस्त। रियलिटी तो कुछ और ही है कि आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से जिए। जितने भी दिन भगवान की तरफ से हमें मिले हैं ना, वो शांति से हम जी लें, हम उसका उपयोग कर लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। तो हर इंसान को ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर उसके पास एक अच्छा घर परिवार है, संस्कारी बच्चे हैं और उसकी दाल रोटी चल रही है ना, तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आप बड़ा सोचो, उसके लिए आप मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो, लेकिन पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। आप किसी के साथ छल मत करो। जैसे आजकल हस्बैंड वाइफ होते हैं तो एक दूसरे को चीट करते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते, अपनी लाइफ में उलझे हुए रहते हैं, अपने काम में उलझे हुए रहते हैं, बच्चों को सही से गाइड नहीं कर पाते और बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आजकल के माता पिता जो पढ़े लिखे हैं अधिकतर,
वो अपने काम के फ़ोकस में, अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त रहते हैं कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका कहना नहीं मानते, अपने हिसाब से लाइफ़ को जीते हैं, और तब जाके प्रॉब्लम हो जाती है और अच्छी खासी बनी-बनाई लाइफ़ पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ज़िंदगी में सारी चीज़ों को बराबर बैलेंस लेकर के चलना ज़रूरी है। सारे कुछ चीज़ें अगर बराबर रहेगी तो अच्छी बात है। किसी एक चीज़ पर फ़ोकस करेंगे, उसको बढ़ाने के चक्कर में बाकी की चीज़ अगर आपकी एक भी डिस्टर्ब होगी तो आपकी पूरी लाइफ़ खराब हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर लाइफ़ में कोई चीज़ होती है ना, तो वो होती है आपके बच्चे कैसे हैं, उनको आपने कैसे संस्कार दिए, वो अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। अगर बच्चे ज़रा से भी कुछ इधर-उधर कर लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी आदत अगर उनको लग जाती, तो माँ-बाप का जीना मुश्किल हो जाता है। आज का दौर ही ऐसा है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने घर में देने की ज़रूरत है। इधर-उधर अड़ोस-पड़ोस में देने की ज़रूरत नहीं है कि किसने कौन-सी गाड़ी लाई है, कौन से कपड़े लाए हैं, कोई मतलब नहीं है। हमेशा बेटर होगा कि अपने परिवार पर, अपने घर पर ध्यान रखो, दूसरों की बातों को अपने घर में एंट्री ही मत होने दो। खुद भी मत करो, अगर परिवार में कोई कर रहा है तो उसको भी मत करने दो। क्योंकि अधिकतर लोग ना दूसरों की बातें करने में अपना ज़िंदगी का आधा समय तो वेस्ट कर देते हैं। इससे बेटर होगा कि वो कुछ काम करने में लगाते, या कुछ और चीज़ों को बेटर करने में लगाते। घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी स्किल्स पे काम करो और सुकून से रहो, अपनी ज़िंदगी को शांतिपूर्वक जियो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, कहाँ क्या हो रहा है, आगे क्या करना है, कैसे लाइफ़ को जिएँगे और खुशहाल कैसे रह सकता है, एक परिवार को खुशहाल कैसे बना सकते हैं, इस पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। तो हमेशा लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि शांति से जीवन को कैसे जीना है। आज शांति से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि ये चीज़ हम कल अच्छे से जिएँगे, या ये चीज़ हो जाएगी उसके बाद हम जिएँगे, या फिर हम ऐसा करेंगे, तो फ्यूचर तो सिर्फ़ एक अनुमान है। उसको हम मान नहीं सकते वो कल है भी या नहीं भी है। एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है, धीरे-धीरे जैसे उम्र हो जाए उसे डर लगता है कि यार मैं मर गया तो क्या होगा, क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी को जिया ही नहीं। अब तब उसे डर लगता है, जिस इंसान ने ज़िंदगी को जी लिया उसे क्या डर? एक छोटा-सा बच्चा है, अगर उसे आप कहीं मेले में या कहीं खेलने अगर ले जाते हैं और वहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कर लेता है तो कितना खुश हो जाता है। घर आके गिनाता है कि मैंने वो किया, और फिर दूसरे दिन आप उसे बोलोगे कि चलो मेले में, तो उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो कल ही जाकर उसने सब कुछ कर लिया, देख लिया। जब तक नहीं करते तब तक एक एक्साइटमेंट रहता है। तो हमारी लाइफ़ में भी ऐसा है कि हम लाइफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको अगर कर लेंगे तो हमें कोई कभी बहुत ज़्यादा अफ़सोस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ बाकी रह गई तो हमें लगेगा यार ज़िंदगी के इतने दिन तो निकल गए और अब तो जाने का समय आ गया और हम तो ये चीज़ नहीं कर पाए। और ऐसा कब होता है, जब हम अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर पाते, हम अपने आप को, अपनी लाइफ़ को समझते ही नहीं है कि हमें करना क्या है एग्ज़ैक्टली, हम आए क्यों हैं, हमारा मोटिव क्या है ज़िंदगी को जीने का, हमें किस तरह की लाइफ़ चाहिए। तो यही सबसे मेन चीज़ होती है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी को, हर पल, एक-एक पल को जियो। किसी भी पल को मिस मत करो। आपका एक-एक पल बहुत ज़्यादा कीमती है, और अपने आप उसके साथ जियो जिसको आप दिल से चाहते हो। तो आपका उससे ज़्यादा सुकून कुछ भी नहीं हो सकता। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो कभी भी किसी और की बहुत अच्छी चीज़ को देख के भी हमें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। एकदम मन शांत होना चाहिए। जैसे पानी एकदम समतल कैसे होता है, अंदर से कंकड़-पत्थर सब दिखाई देते हैं जब पानी शांत होता है। जब पानी हिचकोले रहता है तो हम कुछ भी देख नहीं पाते। तो हमारे अंदर भी उस तरह की शांति होनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमें लेना-देना है सिर्फ़ अपनी लाइफ़ से, अपनी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी को जीने से हमें मतलब है, किसी और से कोई मतलब नहीं। अगर किसी के लिए हम कुछ करना चाहें तो थोड़ा-सा किसी का भला कर सकें, किसी के काम आ सके और उससे हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम कभी ये उम्मीद नहीं करें कि कोई और हमारे काम आएगा। किसी के पास चाहे कितना कुछ भी है, वो उसके उसके पास, उसके घर पे, हम हमारे पास, हमारे घर पे। यही सबसे ज़्यादा बेटर होता है अगर लाइफ़ को आप जीना चाहो। ईर्ष्या भाव मत रखो, किसी से भी ईर्ष्या का भाव मत रखो। अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रे करो कि और ज़्यादा अच्छा करे, और खुश रहे, ताकि हमारा हेडेक थोड़ा कम रहे। आपके पास आगे हाथ नहीं फैलाएगा। आपके परिवार में भी अगर 10 लोग, परिवार, आजकल परिवार में भी लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जलते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि जलना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई आगे बढ़ रहा है, 2 पैसा कमा रहा है, लाइफ़ में अच्छे-अच्छे अचीवमेंट कर रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जीवन में आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ज़रूरत के समय कभी आपको काम आए, या फिर हो सकता है कि आपके सामने एटलीस्ट वो कभी मदद के लिए नहीं आएगा। अपनी ज़िंदगी को खुद से जी रहा है ना, सेटल है, अच्छी बात है, खुश है। उसके घर में खुश, हम हमारे घर में खुश। तो किसी को भी देख के हमें कभी भी जलन का भाव अपने अंदर नहीं लाना चाहिए।
किसी को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उससे देख के इंस्पायर होना चाहिए कि उसने कैसे किया, हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। ऐसा जलन नहीं होना चाहिए कि यार उसने नई गाड़ी लाई, क्या बात है, पता नहीं क्या कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहा है, या 2 नंबर का काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लोग ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि अच्छा कर रहा है, भगवान ने उसके कर्मों का फल उसे दिया है, मेहनत की होगी, अच्छा है, खुश है, बस हमेशा खुश बना। आप दूसरों के प्रति रखेंगे ना तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, आप हमेशा खुश रह पाएंगे। जो इंसान इधर उधर की बातें करता है, दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता, वो इंसान कभी शांत नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो। हमेशा बस उसका दिमाग और उसका मन अशांत ही रहता है। तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप रियलिटी ऑफ लाइफ को समझ पाएंगे कि ये जिंदगी है क्या। जिंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों का खेल है। मृत्यु और जन्म के बीच में ये जो कुछ दिन है ना, बस उसका खेल है। तो उस बीच में आपको क्या करना है, ये बिल्कुल अनिश्चित है। कोई भरोसा नहीं कब कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कब कौन आपकी लाइफ में जा रहा है, आप किसकी लाइफ में कब जा रहे हो और कब क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो बेटर यही है कि हम प्रेजेंट में जिए, अपनी जिंदगी को हंसते खेलते हम जिए, किसी से भी अपने मन में कोई ईर्ष्या भाव ना रखें, और एक अच्छा भाव रखें, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, दूसरों को भी खुश करें, अपनी लाइफ को हर दिन बेटर बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा।